बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन नबियना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व बाद। हम अभी पढ़ रहे हैं कलीला और दिमना को, और इसके अंदर हम जो बाब चल रहा है वो बाब है बाबुल असदी वस्सौर। जो बाब है उसका नाम है बाबुल असदी वस्सौर, और इसी बाब को हम पढ़ रहे हैं। इससे पहले हमने कुछ चीज़ें पढ़ ली हैं, और आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं तो सबसे पहले मैं उस इबारत को पढ़ दे रहा हूँ। साहिब किताब कह रहा है व अम्मल अरबअतु अल्लती यहताजु इलैहा फ़ी दरक हादिही अथ-थलासति फ़क्तिसाबुल माली मिन अहसनि वजहिन यकूनु थुम्मा हुस्नुल क़ियाम अला मक्तसब मिन्हु थुम्मा इस्तिस्मारुहु ثم إنفاقه فيما يصلح المعيشة ويرضي الأهل والإخوان فيعود عليه نفعه في الآخرة، فمن ضيع شيئا من هذه الأحوال لم يدرك ما أراد من حاجته। सबसे पहली चीज़ जो है इबारत को पढ़ने के बाद हम आते हैं इसमें जो है कोई अगर गरीब कलिमा है जिसका माना वाज़ेह नहीं है तो उसको हम देख लेते हैं। यहाँ पर आते हैं यहताजो वैसे वाज़ेह है, इसके माने होते हैं इला इसका सिला आता है इहताज इला यहताजो इला, यानी कि ज़रूरतमंद होना है किसी चीज़ की, जो है किसी चीज़ की तरफ ज़रूरतमंद होना, ये हो गया यहताजो यहताजो बाब इफ्तियाल से आता है। इसके बाद है फ़ी दर्क जो है यहाँ पर ये मस्तर है, ये इसमें मस्तर है। एक फ़ेल जो आता है अदरका युद्रिको इदराकन, उसके माना होता है किसी चीज़ को पाना। उससे जो एक आम मस्तर जो आता है वो इदराक आता है, इदराक इफ़ाल के वज़न पर। लेकिन अदरका का एक और मस्तर आता है जो कि दर्क है यहाँ पर, तो इसको इसमें मस्तर कहते हैं। और इसमें मस्तर और जो एक आम मस्तर जो फ़ेल का आता है, जैसे कि इदराक, जैसे कि अदरका से इदराक आया और दर्क आया तो उसको मस्तर कहते हैं। इदराक आएगा तो उसको मस्तर कहेंगे, और दर्क आएगा तो इसको इसमें मस्तर कहेंगे। दोनों में फ़र्क क्या होता है? दोनों में फ़र्क ये होता है कि जो फ़ेल है अदरका, तो उसके अंदर जो हरूफ हैं वो सारे के सारे हरूफ क्या है, इदराक जो मस्दर है उसके अंदर पाए जाते हैं, तो वो मस्दर कहलाएगा। लेकिन अगर क्या है जो अदरका जो फ़ेल है उसके अंदर जो हरूफ हैं, अगर वो सारे के सारे हरूफ क्या है मस्दर के अंदर ना पाए जाएँ, कुछ उसमें से कटे हुए हैं कुछ कम पाए जाएँ, तो वो क्या है इसमें मस्दर हो जाता है। ये तारीफ़ मतलब फ़र्क किया जाता है दोनों के इसमें मस्दर के दरमियान। तो यहाँ पर दर्क जो है यहाँ पर 3 ही हरूफ हैं, अदरका जो है वहाँ पर 4 हरूफ हैं, तो ये इसमें मस्दर हो जाएगा। अलमुहिम क्या है, दर्क क्या है, ये अदरका का इसमें मस्तर है जिसके माना है पाना। हादिही अथ-थलासती, और हादिही अथ-थलासा जो है इशारा है इस चीज़ की तरफ ये जो पीछे गुजर चुका है, अस्साअतु फिर रिज़्क़ी वल मंज़िलतु फिन नासी वज़्ज़ादु लिल आखिरा, यानी कि रोज़ी में कुशाद की, लोगों के दरमियान क़द्र व मंज़िलत, और आखिरत के लिए तोशा, यानी आखिरत के लिए कुछ नेकी यहाँ से करना आना, उसी को ताबीर किया उसने अज़्ज़ाद लिल आखिरा से। इसके बाद क्या है, फ़क्तिसाबुल माल, इक्तिसाब जो है यहाँ पर ये क्या है, बाब इफ्तियाल से आता है। ये भी असल इसका है कसबा, सुलासी जो इसका असर होता है वो कसबा आता है, और बाब इफ्तियाल से है, इसके माना है कमाना। फ़क्तिसाबुल माली, माल को कमाना। मिन अहसन वजहिन, वजह माने सूरत या शक्ल या तरीका, जमा वजूह, यही माना यहाँ पर मुराद है। वजह माने चेहरा भी होता है, लेकिन चेहरा का माना यहाँ पर नहीं है। यकूनु, ये काना यकूनु जो है फ़ेल नाक़िस है, उसका ये क्या है, फ़ेल मुज़ारे है। तो हुस्नुल क़ियाम, अलक़ियाम अला कामा अला, मतलब ये इसका सलाह है कामा अला, किसी चीज़ की देखभाल करना, निगरानी करना, किसी चीज़ की हिफाजत करना। और हुस्न माने होता है हसन यहसन माने अच्छा होना, और हुस्न क्या है उसी का मस्दर है। तो हुस्नुल क़ियाम माने कि अच्छे से देखभाल करना। हुस्नुल क़ियाम अला यानी कि इसका माना पूरा हो जाएगा हुस्नुल क़ियाम अला, यानी किसी चीज़ की जो है अच्छे से ढंग से या तरीके से अच्छे तरीके से क्या है निगरानी करना, देखभाल करना। माँ यहाँ पर क्या है, मौसूला है, इक्तसबा मिन्हु सुम्मा इस्तिस्मारुहु। इस्तिस्मार जो है एक लफ्ज़ है, अरबी लफ्ज़ है, और ये अदब की किताबों में भी और ये मॉडर्न अरबिक में भी इस्तेमाल होता है, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। इस्तिस्मार कहते हैं कि मतलब आदमी के पास जो पैसा है वो उसको कहीं किसी अच्छी जगह पे लगा दे, और वहाँ से उसको क्या है उसको रिटर्न जो उसका है वो ना उसका जो मुनाफा है उसको मिलता रहे। मिसाल के तौर पर आदमी के पास पैसा है, उसको क्या करे, कहीं शहर वगैरह में कहीं पर जो है जहाँ पर जैसी ज़रूरत है, डिमांड है, उस एतबार से वहाँ उसको लगा दे। जैसे मिसाल के तौर पे कहीं किसी जगह पर क्या है वो मतलब होटल ही बनवा दे,
रहने के लिए, और वहाँ पर जो लोग आएंगे उस होटल में रहेंगे तो उससे क्या है, उसका जो पैसा है वो पैसा का पैसा तो मौजूद रहेगा, क्योंकि जो जगह उसने ख़रीदी है और जो इमारत बनाई है वो तो वैसे सेम के सेम मौजूद रहेगी। और फिर उसके एक्स्ट्रा उस पर क्या है वो, यानी कि उसका वो पैसा जो कि मतलब उस मकान और ज़मीन और उस होटल या उस घर की शक्ल में है, वो उसको क्या है हर महीने उसको क्या है वो रिटर्न उसको देती रहेगी, मतलब उसको मुनाफा क्या है देती रहेगी फल के तौर पर। यानी कि उसने एक पौधा लगाया है, एक पेड़ लगाया है कोई, और वो पेड़ क्या है उसको हर साल क्या है फल देता रहता है। तो इस्तिस्मार का लफ्ज़ माना हो गया फल को तलब करना, समर से ये है, तो इस माने में ये आ गया। तो एक मतलब कंसेप्ट इसका समझ में है। इस्तिस्मार क्या होता है कि मतलब आदमी जो पैसा है उसको कहीं पर जो है लगा दे, यानी कैसे पर पैसा है तो उस पैसे को किसी जैसे शहर में क्या है होटल बना दे, तो उसका पैसा को तो पूरा का पूरा सही सलामत है, यानी कि वो ज़मीन जो है वो जो होटल है उसने बनाया है वो तो सब ठीक ठाक है और सलामत है, मतलब मौजूद है। और प्लस एक्स्ट्रा क्या है ये उसको जो मुनाफा देता है, तो गोया कि वो ज़मीन और वो होटल क्या है वो एक दरख्त है, और वो जो पैसा जो मतलब हर महीने जो पैसे उससे आते रहते हैं, तो गोया कि हर महीने क्या है उससे वो फल को तोड़ रहा है। तो ये इस्तिस्मार हो गया, इसको इंग्लिश में कहते हैं, इसका बोला जाता है इन्वेस्टमेंट कहते हैं, कि इसी को कहते हैं इन्वेस्ट करना, यानी कि पैसे को कहीं अच्छी जगह पर लगाना ताकि उसका जो है हमें रिटर्न मिलता रहे, मुनाफा मिलता रहे। तो इस्तिस्मार कहते हैं, इंग्लिश में इसको कहते हैं, बहुत ही मशहूर लफ्ज़ है इन्वेस्टमेंट जी। तो ये माना हो गया इस्तिस्मार का। लगता है मुझे कि इस्तिस्मार समझ में आ गया होगा, यानी कि पैसे को कमाना और फिर कमाने के बाद उसकी अच्छे से देख रेख करना, हिफाजत करना, और उसके बाद फिर क्या करना है उसको कहीं अच्छी जगह लगा देना है उस पैसे को, ताकि उससे मुनाफा मिलता रहे। और फिर जो है वो जो मुनाफा मिलता आ रहा है उसको खर्च करना। अनफ़क़ा युनफ़िक़ु इन्फ़ाक़ के माने होता है खर्च करना। फ़ीमा मा यहाँ पर मौसूला है, युस्लिहु अस्लह युस्लिहु इसके माने होते हैं कि दुरुस्त करना, ठीक करना, सुधारना, ये सब माना होता है, बाबी फ़ाल से है। युस्लिहु अल-मईशा, मईशा जो यहाँ पर है आशा का मसदर है। मईशा माने होता है कि मतलब जो है ज़िंदगी होता है, आशा माने ज़िंदगी गुजारना, और मईशा उसी का मसदर है, तो मतलब है कि ज़िंदगी गुजारना ये माना हो जाएगा। मईशत से मुराद यहाँ पर है तर्ज़ ज़िंदगी, यानी कि मतलब क्या है आदमी जिन चीज़ों के ज़रिए से मतलब जीता है, ज़िंदगी गुजारता है, चाहे वो खाना हो, पानी हो, या और जो ज़रूरियात ज़िंदगी हैं, वो सब क्या है यहाँ मईशत से मुराद है। अर्दा युर्दी इर्दाअन बाबी फ़ाल से यह है, फ़िल मुज़ारे है जिसके माना होते हैं राज़ी करना। अल अहल माने हो गए उसके जो घर वाले हैं, और इसके बाद है अल इख़वान से मुराद हो गए उसके जो भाई हैं, चाहे वो हकीकी भाई हों या कि इस्लामी भाई हों या कि दूसरे एतबार से जो भाई हों वो। फ़यऊदु अलैहि नफ़उहु फ़िल आखिरा फ़मन ज़य्या युज़य्यिउ तज़य्य इसके माने होता है ज़ाय करना। शैअम मिन हाज़िहि अल अहवाल इन चार चीज़ अहवाल, अल अहवाल से मुराद क्या है, यही जो चार चीज़ें अभी उसने गिनाई हैं, जो अरबा यानी कि जो चार चीज़ें गिनाई हैं कि पैसे को कमाना, और उसके बाद क्या है उसकी देख रेख करना, और उसके बाद जो है उसको अच्छी जगह पर लगाना, और अच्छी जगह लगाने के बाद उसको सही रास्ते में, सही जो खर्च करने का जो मसरफ है उसका अच्छे रास्ते में उसको खर्च करना। अब ये चार चीज़ें करेगा तो क्या है उसको पिछली जो तीन चीज़ें क्या है उसको मिल जाएंगी। तो अब आते हैं जो इसको मफ़हूम की तरफ। कह रहा है साहिब किताब व अम्मल अरबाअतु, और रही बात उन चार चीज़ों की, अल्लती यहताजु इलैहा जिनकी तरफ क्या है ये दुनिया, ये क्या है ज़रूरतमंद होता है या जिनकी तरफ ये मुहताज होता है। कौन? साहिब दुनिया, जो कि यहाँ पर क्या है ये साहिब दुनिया आया हुआ है, उसी की तरफ ज़मीर लौट रही है, यहताजु फ़ेल की जो कि हुआ की ज़मीर है, और इलैहा माने जो है जो हा की ज़मीर है वो अल्लती की तरफ लौट रही है। अल्लती जो ये अल्लती है उसी की तरफ हा की ज़मीर लौट रही है। फ़ी दर के हाद ही असलासा, और हाद ही असलासा जो है इसकी तरफ इशारा है, ये जो है अस्सा फ़िर रिज़्क़ अलमंज़िला फ़िन्नास वज़्ज़ाद लिल आखिरा। उसके बाद है तो मतलब कहना क्या होगा कि रही वो चार चीज़ें, रही बात उन चार चीज़ों की, अल्लती यहताजु इलैहा जिनकी तरफ ये दुनिया वाला आदमी मुहताज होता है, इन तीन चीज़ों को पाने में। तो वो क्या क्या है यहाँ से गिना रहा है, फ़क्तिसाबुल माली मिन अहसनि वजहिन यकूनु, तो माल को कमाना, जो कमाना क्या है अच्छे ढंग से हो। फ़क्तिसाबुल माली ये इसके जो है इक्तिसाबुल माल यहाँ पर ये चीज़ है, और उसके बाद इसके बाद एक जुमला है मिन अहसनि वजहिन यकूनु, मिन अहसनि वजहिन यकूनु। यहाँ पर जो है ये काना यकूनु, ये जो है यकूनु फ़िल मुज़ारे है, इसका फ़िल माज़ी है काना जो कि फ़िल नाक़िस है, और इसके अंदर जो हुआ की ज़मीर है वो लौट रही है इक्तिसाबुल माल की तरफ। और उसके बाद जो है मिन हर्फ़ जर है, अहसन क्या है मुज़ाफ़ है, और वजहिन क्या है मुज़ाफ़ इलैह। तो ये हर्फ़ जर और उसके बाद ये पूरा के अहसन वजहिन क्या है पूरा मजरूर बन जाएगा, और जर मजरूर ये बन के क्या है यहाँ पर जो हिकाए
काइन या जो भी मुतालिक ये जो मुनासिब चीज़ यहाँ पर महसूब आना है कि उससे मुतालिक हो जाएगी और ये पूरा का पूरा क्या है, यकूनों की खबर मुक़द्दम हो जाएगी। और उसके बाद फिर ये जुमला क्या हो जाएगा, ये जुमला फिर जो है ये हाल हो जाएगा इक्तिसाबुल माल से, यानी कि माल को कमाना इस हाल में कि वो अच्छे तरीके से हो। फ़क्तिसाबुल माली यकूनु मिन अहसन वजहिन, माल को कमाना इस हाल में कि वो अच्छे ढंग से हो, अच्छे तरीके से हो। तो ये माना हो गया। तो पहली चीज़ जो है माल को अच्छे ढंग से कमाना। दूसरी चीज़ क्या है, तो हुस्नुल क़ियाम अला मक्तसब मिन्हु, ये दूसरी चीज़ हो गई। फिर क्या है, हुस्नुल क़ियाम अला, यानी कि अच्छे ढंग से, मैंने कहा कि हुस्नुल क़ियाम अला मन क्या होता है कि अच्छी तरह से देख रेख करना किस चीज़ की, मक्तसब मिन्हु। माँ यहाँ पर इसमें मौसूल है, इक्तसबा क्या है, ये फ़ेल माजी है ना, और इक्तसबा के अंदर हुआ की ज़मीर है जो कि क्या है, लौट रही है, किसकी तरफ लौटेगी, जो वहीं पर साहिब दुनिया की तरफ आई है, वो जो भी है उसी की तरफ लौट रही है। फ़क्तिसाबुल माल मिन अहसन वजहिन, जी यहाँ से हो गया। कहाँ मैं एक बात कर रहा था जी, सुबह हुस्नुल क़ियाम अला मक्तसब मिन्हु। फिर जो है अच्छे से देख रेख करना, माँ उसकी इक्तसबा मिन्हु, जिसको उसने कमाया, असल में माँ इक्तसबहु मिन्हु, जिसको उसने कमाया है, मिन्हु उस माल में से, माल में से है ना, माल को कमाना, फिर उस माल में से जो उसने कमाया। तो यहाँ पर जो है मिन्हु में हु की ज़मीर जा रही है अलमाल की तरफ। फिर क्या है, अच्छी देख रेख करना उसकी, इक्तसबहु जिसको उसने कमाया है, मिन्हु ऐ मिनल माल, माल में से, यानी कि माल को कमाना, फिर जो माल जो है उस माल में से उसने जो कमाया है उसमें उसकी क्या है, अच्छे से देख रेख करना। तो मा इस्तिस्मार हो, और फिर क्या है उसको, यानी कि माल में से जो उसने कमाया है ना, मक्तसबा, ये जो माँ मक्तसबा है, जो माँ इसमें मौसूल है, उसी की ज़मीर लौट रही है। फिर उसको, यानी कि जिसको उसने कमाया है, उसको क्या करना, किसी अच्छी जगह में लगाना। तो मैं इस्तिस्मार हूँ, फिर उसको क्या है, किसी मुनासिब, जैसे अभी मैंने मिसाल के लिए समझाया था कि किसी अच्छे रास्ते में लगाना, किसी अच्छी जगह में लगाना, ताकि क्या है उसका समर हो जाए, उसका फल है क्या है हमेशा मिलता रहे। तो तीन चीज़ें हो गई, इक्तिसाबुल माल, माल को कमाना है ना अच्छे ढंग से। फिर जो है जो मतलब उस माल में से जो माल इसने कमाया है उसको उसकी अच्छे से देख रेख करना। तीसरी चीज़ क्या है कि उस कमाए हुए माल को क्या है, अच्छी जगह में लगाना, अच्छी जगह में लगाना, उस कमाए हुए माल को अच्छी जगह में लगाना। उसके बाद चौथी चीज़ क्या है, फिर अच्छी जगह में लगाने के बाद उसको जो मुनाफा, जो प्रॉफिट आ रहा है, उसको क्या करना, खर्च करना। तो मा इन्फाक़ुहु, फिर उसको खर्च करना, फ़ीमा, उन चीज़ों में है ना, फ़ीमा उन चीज़ों में, युस्लिहु अल-मईशत, जो चीज़ें क्या करती हैं, हमारी जो तर्ज़ ज़िंदगी है ना, उसको क्या है और सुधारती हैं, मतलब जो गुर्बत है, फ़कीरी है, वो दूर करती हैं और आदमी को मतलब एक अच्छा स्टेटस देती हैं। जो ज़िंदगी है, मतलब ज़िंदगी को सुधारती है, यानी कि तर्ज़ ज़िंदगी जो हमारी है उसको क्या करती है, क्या करें, सुधारें। तो फिर क्या है, सुम्मा इन्फ़ाक़ुहु, फिर क्या है उस फ़ायदे को, यानी कि कहीं लगाने के बाद जो फ़ायदा आ रहा है उसको क्या करना, उसको खर्च करना। कहाँ, फ़ीमा उन चीज़ों में जो क्या है हमारी ज़िंदगी को क्या है सुधारें, हमारी ज़िंदगी में मतलब जो है उसको और अच्छा बनाएं। वयुर्दी, और ऐसे मतलब और ऐसे मतलब क्या है खर्च करना उन चीज़ों में जो क्या करे, ये क्या है उसी पर मातूफ़ है, वाव हरफ़ अत्फ़ पे मातूफ़ है। जो यहाँ पर क्या है, युस्लिहु पर क्या है, सब इसी से ताल्लुक़ है, युस्लिहु अल-मईशा, और उसी युस्लिहु पर क्या है, ये युर्दी का अत्फ़ है। और जो क्या करें, घर वालों को क्या है खुश करें, क्योंकि ये जो फ़ायदा उसको कहीं जो माल अपना लगाया वहाँ से जो प्रॉफिट आ रहा है उससे क्या करेगा, अपने लिए क्या है चीज़ें खरीदेगा, अपने कपड़ा खरीदेगा, अच्छा सा खाए पिएगा, अच्छी गाड़ी से चलेगा। तो ये क्या है उसकी तर्ज ज़िंदगी क्या है उससे सुधरेगी। और दूसरी चीज़ क्या है कि जो वो फ़ायदा अभी पा रहा है कहीं पैसा लगाने के बाद, उस फ़ायदे को क्या है वो अपने घर वालों पर खर्च करेगा, तो उसके घर वाले क्या है खुश होंगे। तो गया कि अपने घर वालों को क्या है ये तरीका, मतलब उसका ये खर्च करना क्या है उसके घर वालों को क्या है राज़ी कर रहा है। और दूसरी चीज़ अपने भाइयों पर भी खर्च करेगा उस फ़ायदे में से, तो ये क्या है भाई भी उससे खुश होंगे, गोया कि वो क्या है भाई को भी खुश करेगा। तो फिर से क्या है, सुम्मा इन्फ़ाक़ुहु, फिर उस जो है मुनाफे, उस मुनाफे को जो है, यानी कि जो मुनाफा जो प्रॉफिट हो पा रहा है उसको खर्च करना, फिर उस मुनाफा को या फ़ायदा को खर्च करना, फ़ीमा युस्लिहु, उस चीज़ के अंदर, युस्लिहु अल-मईशत, जो कि ज़िंदगी को सुधारे या तर्ज़ ज़िंदगी को सुधारे, वयुर्दी अल-अहला, और घर वालों को खुश करे, और क्या है भाइयों को खुश करे, है ना। फ़यऊद अलैहि, बस क्या है उसके ऊपर उसका फ़ायदा क्या है आखिरत में लौट करके आएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे फिर जो है कि मतलब जो है एक आदमी माल को कमाएगा अच्छे ढंग से, माल को अच्छे ढंग से कमाएगा,
और फिर उसकी देख रेख करेगा और उसको कहीं अच्छी जगह पर लगाएगा, तो और उससे उसको मुनाफा मिलेगा, तो उसके पास बहुत सारे पैसे हो जाएंगे। तो इससे क्या होगा, ऑटोमेटिक क्या है, उसकी रोज़ी में क्या है, बढ़ोतरी हो जाएगी, उसकी रोज़ी में क्या है, कुशादगी आ जाएगी। और इससे जब उसके पास पैसे अच्छे खासे होंगे, अच्छी से मतलब ज़िंदगी जी रहा होगा, तो लोगों में क्या है, आजकल जो भी मालदार है लोग उसी के पीछे भागते हैं, तो लोगों के दरमियान में क्या है, उसका स्टेटस भी बढ़ेगा, उसकी वैल्यू भी बढ़ेगी, है ना। और दूसरी चीज़ क्या है, जब वो क्या है उस फ़ायदे को खर्च करेगा, मतलब अपनी ज़िंदगी को सुधारने में जो है, और अपने घर वालों पर खर्च करेगा, अपने भाइयों पर खर्च करेगा, और दूसरे लोगों को जो मोहताज लोग हैं उन पर खर्च करेगा, तो इससे क्या है, उसको तीसरी सूरत मिलेगी जो कि आखिरत के लिए नेकी है, आखिरत के लिए जो कि तोशा है। तो क्या है, दोनों पहली दो चीज़ क्या है, रोज़ी में कुशादगी, और क्या है, मंजिलत फिना, लोगों के दरमियान कदर व मंजिलत यहाँ से मिल जाएंगी। माल को कमाएगा, अच्छी से देख रेख करेगा, और उसको क्या अच्छी जगह में लगाएगा, और क्या है उससे जो है उसको प्रॉफिट मिलता रहेगा, तो उसके पास बहुत सारा माल हो जाएगा, तो रोज़ी ऑटोमेटिक बढ़ी, यानी कोई की रोज़ी बढ़ी। और दूसरी चीज़ क्या है कि जब रोज़ी उसके पास बहुत ज़्यादा पैसे हो गए, तो लोगों के दरमियान उसका रुतबा भी बढ़ा। और तीसरी चीज़ जो यहाँ पर क्या है, जो मतलब आ रही जो होनी चाहिए ज़ादुल लिल आखिरा, तो क्या है, उसको जब वो खर्च करेगा फ़ीमा ऐसी जगहों में जिससे कि जो क्या है उसकी ज़िंदगी को सुधारेंगी, और उसके घर वालों को मतलब घर वालों को खुश करेंगी, और क्या है भाइयों को खुश करेंगी, यानी कि उन पर खर्च करेगा, तो इससे क्या है उसको आखिरत में नेकी मिलेगी। तो इसी को कह रहे हैं कि फ़याउद अलैहि नफ़उ फ़िल आखिरा, बस क्या है उसके ऊपर उसका फ़ायदा आखिरत में क्या है लौट करके आएगा। ये जो आखिर वाला जो इन्फाक है उसी से इसका ताल्लुक़ है। कह रहे हैं कि फ़मन ज़य्या शयअन मिन हाज़िहि अल अहवाल, बस जो आदमी है ना ज़ाय कर देगा, है ना, इन चार चीज़ों में से, अहवाल से मुराद यही जो चार चीज़ें हैं, इन चार चीज़ों में से कोई भी चीज़ जो आदमी ज़ाय कर देगा, कोई भी चीज़ नहीं करेगा, लम युद्रिक मा अरादा मिन हाजतिही, तो वो आदमी नहीं पा सकेगा मा उस चीज़ को, अरादा अरादहू जिसका उसने इरादा किया है, मिन हाजती यानी कि अपनी ज़रूरत, माँ जो है उसका बयान है, मिन बयानिया है, माँ मिन हाजती। तो अगर हम मिन हाजती को अगर माँ की जगह पर रख कर अगर हम इसको समझेंगे तो क्या हो जाएगा, जो आदमी है ना ज़ाय कर देगा इन चार चीज़ों में से कोई भी चीज़, लम युद्रिक मा अरादा मिन हाजती, तो वो नहीं पा सकेगा अपनी ज़रूरत को, अपनी मुराद को, अपनी जो है तमन्ना को, यानी कि वो जो तीन चीज़ों को जो पाने की जो तमन्ना है वो पूरा नहीं हो सकता। तो उम्मीद करता हूँ कि मतलब जो है ये समझ में आया होगा। थोड़ी सी मतलब ये किताब तो आसान सी बहुत सी है, बहुत आसान है, लेकिन क्या इसमें थोड़ी बातें हैं फ़लसफ़ियाना टाइप की हैं, तो इसको देखना वीडियो को, इंशाल्लाह हो सकता है इंशाल्लाह समझ में आएगा, मुझे उम्मीद है कि समझ में आ जाएगा। वो अमल अरबा से लेकर के यहाँ तक जो है फ़िल आखिरा नहीं, फ़िल आखिरा नहीं, बल्कि क्या है मिन हाजत, यहाँ से मा अरादा मिन हाजत ही यहाँ तक जो है इसको समझना। अस्सलाम वालेकुम।